नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीके स्टडी जीके पर। आज हम लाए हैं बिहार दरोगा में 21/1/2026 को पूछे गए क्वेश्चन आंसर। वीडियो के शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपका सारा टेंशन दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी घाघरा या डी सोन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घाघरा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 15 अगस्त या डी 10 नवंबर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 28 फरवरी। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के किस संख्या नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था? ए 95, बी 58, सी 59 या डी 60वें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 58वें। अगला क्वेश्चन है, माउंट डुकोनो जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है किस द्वीप पर स्थित है? ए सुमात्रा द्वीप, बी जावा द्वीप, सी हल्मोहेरा द्वीप या डी बाल द्वीप। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हल्महेरा द्वीप। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य यूएन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 15, सी 17 या डी 21। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 17। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 15 मार्च, बी 24 दिसंबर, सी 10 मार्च या डी 5 सितंबर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी खान अब्दुल गफर खां, सी महात्मा गांधी या डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी खान अब्दुल गफर खां। सभी क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी? ए चंपारण सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी रोलेट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा खसरा और रूबेला की पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष कब तक रखा गया है? ए 2023, बी 2025, सी 2026 या डी 2030। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 2026। अगला प्रश्न है हमारा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी कर्नाटक। अगला है, वर्ष 2021 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ए रजनीकांत, बी आशा परेख, सी वहीदा रहमान या डी अमिताभ बच्चन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी आशा परेख। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए किस विशेष रेडियो सेवा को चालू किया गया था? ए कुंभवाणी, बी कुंभ एफएम, सी संगम रेडियो या डी प्रयाग एफएम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए कुंभवाणी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए शेख मुजीबुर रहमान, बी सुल्तान कसुबिन और कसुबिन सैद अल सैद, सी गीता प्रेस गोरखपुर या डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी गीता प्रेस गोरखपुर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था? ए लोहा, बी कांस्य, सी पित्तल या डी तांबा। इसका तो राइट आंसर हो दोस्तों डी तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों राज्य और लोक नृत्य संस्कृति में से कौन सा गलत सुमेलित है? मिलाना है दोस्तों। पहला है राजस्थान घूमर, दूसरा है हरियाणा पाग, तीसरा है हिमाचल प्रदेश रागी, चौथा असम बिहू। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हिमाचल प्रदेश रागी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए कोरिना माचडो,
बी विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी निहोन हिडाकियो, या डी लुइस इनसियो लूला डल सिल्वा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए कोरिना माचडो। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है? ए कन्हा टाइगर रिजर्व, बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, या डी सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार किसे दिया गया है? ए स्मृति मंदना, बी हरमनप्रीत कौर, या सी दीप्ति शर्मा, या डी सेल्फी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए स्मृति मंदना। अगला प्रश्न है, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, बी बर्मिंघम इंग्लैंड, सी ग्लासगो स्कॉटलैंड, या डी क्वेट्रिया कनाडा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ग्लासगो स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस है? ए नियोन, बी आयरन, सी एल्युमिनियम, या डी कॉपर। राइट आंसर होगा दोस्तों ए नियोन। अगला प्रश्न है, यह यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए उसे 3 माह के भीतर लोकसभा सदस्य बनना होगा, बी उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा, या सी वह प्रधानमंत्री के पद का केवल 1 वर्ष तक रह सकता है, या डी उसे केवल राज्यसभा का सदस्य ही बनना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इंग्लैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? ए 15 अगस्त 2024, बी 21 अक्टूबर 2024, सी 1 जनवरी 2025, या डी 26 जनवरी 2024। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 21 अक्टूबर 2024। अगला प्रश्न है हमारा, कथन एक वस्तु एक समान चाल से एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है, इस स्थिति में उसका वेग एक समान रहेगा। उपरोक्त के संदर्भ में सही विकल्प को चुनें। ए कथन निष्कर्ष है दोस्तों, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है। उपरोक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। पहला है कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है, दूसरा है कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है, तीसरा है कथन और निष्कर्ष दोनों सही है और निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या करता है, या डी कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है। तो इसका तो राइट आंसर होगा दोस्तों डी कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? ए खिलाफत आंदोलन 1928, बी असहयोग आंदोलन 1920, सी खेड़ा सत्याग्रह, या डी चंपारण आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए खिलाफत आंदोलन 1928। अगला है, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह योजना 2000 में चलाया गया, बी इस योजना में गरीबी रेखा के ऊपर के व्यक्ति को चुना गया, सी इस योजना में प्रत्येक परिवार को 20 किलो अनाज मुहैया कराया जाता है, या डी इस योजना में 3 किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए यह योजना 2000 में चलाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को 2047 दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर करते हुए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ नीति आयोग के विकसित भारत @2047 के तहत कितने वर्षों के विकास रोडमैप हेतु डेटा और विजन संग्रहित किया है? ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, या डी 50 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, विदेह मिथिली के वह कौन सा राजा थे जिनके साथ उनके पुरोहित पुजारी ऋषि गौतम रहुगन ने अग्नि के माध्यम से आर्य संस्कृति का विस्तार किया है? ए राजा जनक, बी विदेह माधव,
सी राजा नमी या डी राजा श्रीति। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी विदेह माधव विदेह माधव। अगला क्वेश्चन है रुपया किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी पाकिस्तान या डी मालदीव। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की किस नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है? ए यमुना नदी, बी शारदा नदी या सी कोसी नदी या डी कृष्ण नदी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी शारदा नदी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ए मराठी, बी हिंदी, सी पंजाबी या डी गुजराती। राइट आंसर होगा दोस्तों ए मराठी। अगला प्रश्न देखते हैं 1857 की क्रांति भारतीय विद्रोह का औपचारिक आरंभ किस स्थान से शुरू हुआ था? ए बैरकपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ या डी झांसी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी मेरठ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से विश्व जो अन्य से भिन्न हो का चयन करें। निम्नलिखित में से विश्व जो अन्य से भिन्न हो का चयन करें। ए बिल विधेयक, बी आर्टिकल अनुच्छेद, सी सेक्शन धारा या डी प्रोविजनल नियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए बिल विधेयक। अगला देखते हैं अपनी पुस्तक रिहला में नारियल और पन का विस्तृत विवरण देने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? ए अल्बरूनी, बी मार्को पोलो, सी इबन बतूता या डी फ्रोकेइस वनियर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी इबन बतूता। अगला देखते हैं प्राचीन बुद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या डी अधर्मागधी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी पाली। अगला प्रश्न है हमारा होनोरेरियम शब्द का सबसे सटीक हिंदी अर्थ क्या है? ए वेतन, बी मानदेय, सी मजदूरी या डी जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी मानदेय। अगला प्रश्न देखते हैं हम वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संचित कोशिकाओं में विभाजित होती है? ए कोशिका संश्लेषण, बी कोशिका विभाजन, सी कोशिका संश्लेषण या डी कोशिका किण्वन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है इम्पैक्ट सब्सी ने यूनाइटेड किंगडम में किस श्रेणी में प्रतिष्ठित किंग्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज जीता है? साथ ही यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को 2025 के अंत में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए नवाचार और लिविंग ब्रिज अवार्ड, बी सतत विकास और ऑर्डर ऑफ मेरिट, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नाइटहुड या डी सामाजिक उत्तरदायित्व और बुक प्राइज। राइट आंसर होगा दोस्तों ए नवाचार और लिविंग ब्रिज अवार्ड। अगला प्रश्न है हमारा रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के आधार पर गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई थी? ए 816, बी 972, सी 1000 या डी 1407। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी 1407। अगला प्रश्न देखते हैं अर्थशास्त्र के संदर्भ में सेज का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बी सोशल एजुकेशन जोन, सी स्टेट एम्प्लॉयमेंट जोन या डी स्मॉल एक्सपोर्ट जोन। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है हमारा ब्रह्मांड और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ए एमनुएल कांट, बी लप्लास, सी फ्रेड हॉयल या डी जॉन्स जीन्स। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर है एक मिनट दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों सी फ्रेड हॉयल। अगला प्रश्न देखते हैं हम वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर जयंत बंदोपाध्याय, बी तकनोरी इनबा, सी प्रोफेसर सांड्रा पोस्टेल या डी प्रोफेसर गुंटर ब्लोसेल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी प्रोफेसर गुंटर ब्लोसेल। अगला प्रश्न है हमारा ब्लीडिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए
सस्टेनेबल प्लेनेट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था शिखर सम्मेलन की थीम है? ए G20, बी ब्रिक्स, सी आसियान या डी संघाई सहयोग संगठन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ए G20। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से विश्व जो अन्य से भिन्न हो का चयन करें। ए ज्वार, बी गेहूं, सी मक्का या डी चावल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी गैर वाष्पशील मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखती है? ए रोम, बी राम, सी कैश मेमोरी या डी रजिस्टर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए रोम। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का मुख्य नेता कौन था? ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह या सी खान बहादुर खां। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी कुंवर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? ए प्रकाश का परिकिरणन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकाश का परिवर्तन या डी प्रकाश का वितरण। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बढ़ जाएगी, बी यह घट जाएगी, सी यह समान रहेगी या डी पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यह बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रधानमंत्री उषा योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि विकास, बी उच्च शिक्षा, सी महिला स्वास्थ्य या डी ग्रामीण बैंकिंग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? यह मस्तिष्क के भागों को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है, बी यह मस्तिष्क को बाहरी झटके और चोट से सुरक्षा प्रदान करता है, सी यह केवल रक्त के दाब को नियंत्रित करता है या डी यह मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी यह मस्तिष्क को बाहरी झटके और चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में ट्रांसलोकेशन का यह खाद्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कटेवक्स या डी स्टोमेटा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी फ्लोएम। दोस्तों आज का ये प्रश्न पूरा खत्म हो गया, बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक के और बैकग्राउंड का ये जो दिख रहा है ये सबको इग्नोर करते हुए चलेंगे। दोस्तों वीडियो बनाने बहुत मेहनत करने लगता है, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।